हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से पीडीएफ पर व्यापम चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोगों की फूड इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, एग्ज़ाम को सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आज 16, 17, 18 और 19 को उसके बाद फूड इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम होने वाली है। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए फूड इंस्पेक्टर की प्रैक्टिस सीरीज़ पर। आज हम प्रैक्टिस सीरीज़ में महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स के 25 मॉडल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और अंत में टुडेज क्वेश्चन देखेंगे। याद दिला दूं फ्रेंड्स कि इस चैनल पर समय समय पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण मॉडल क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस प्रतिदिन सीरीज के रूप में करवाई जाती है तथा जॉब नोटिफिकेशन व प्रतिमाह छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता दर्पण की एटलीस्ट 50 MCQ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यह सभी इंपॉर्टेंट है और पिछले फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में आए हुए हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स इकोनॉमिक टॉपिक से 2013 में टोटल 8 क्वेश्चन 2013 में टोटल 8 क्वेश्चन, 2017 के फर्स्ट एग्ज़ाम में 7 क्वेश्चन और 2017 के सेकेंड एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों, यह इकोनॉमिक टॉपिक्स इस एग्ज़ाम के लिए वेटेज बढ़ जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 67, 67, 68, 68, 69 या फिर 69, 70? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1966, 67 में ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड है? यह दोस्तों फूड इंस्पेक्टर एग्जाम में और पटवारी और CGPSC इन तीनों में आ चुका है पहले से ही। तो आर्थिक विकास को मापने को उपयुक्त मापदंड है मानव गरीबी सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव भुखमरी सूचकांक या फिर ए और बी दोनों? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ए और बी, ऑप्शन बी, मानव विकास सूचकांक, जिसे SDI भी बोला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अर्थव्यवस्था के विभाजन के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है निर्माण, विनिर्माण, जल आपूर्ति, विद्युत या फिर कृषि? इसके सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कृषि ही प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स बता दूं, अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार से विभाजन किया गया है, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि टॉपिक्स आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था? चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं? उत्तर है ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहता है? यह दोस्तों यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी फूड इंस्पेक्टर के और व्यापम में बहुत सारे एग्जाम होते हैं उसमें आ चुका है। कृषि क्षेत्र से ज़्यादा योगदान रहता है, विनिर्माण क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर फ्रेंड्स सेवा क्षेत्र ही भारतीय राष्ट्रीय आय में योगदान सबसे ज़्यादा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949, 50, 51 या फिर 52? उत्तर है ऑप्शन ए, 1949 में रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड बोला जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया? 5वीं, 6वीं, 7वीं या फिर 8वीं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड को लाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। GST में कर जो टैक्स बोला जाता है, दरों की संख्या होती है, आपको पता है GST आया था, तो उसमें करों की संख्या होती है 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 24, 5, 12, 18, 16, 28 या फिर 5, 12, 14, 16?
तो दोस्तों यह कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसे अच्छे से याद रखिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5, 12, 18, 28। देखते हैं अगला। यदि करों को भुगतान करने की क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जाए तो यह होगा प्रगतिशील कर, अप्रगतिशील कर, स्थायी कर या फिर अस्थायी कर। यह एग्जाम में आ चुका है, यह इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है प्रगतिशील कर। देखते हैं नेक्स्ट। कृषि पर कर लगाने की सिफारिश, टैक्स लगाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? प्रारूप समिति, राष्ट्र समिति, चैलया समिति या फिर गोपाल नाथन समिति। सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राष्ट्र समिति ने ही कृषि पर कर लगाने की सिफारिश की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। नील क्रांति किससे संबंधित है? तिल के उत्पादन के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन के लिए या फिर बकरी उत्पादन के लिए? आपको पता होगा फ्रेंड्स, ऐसे नील क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, जितने भी क्रांति हैं वह क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन। देखते हैं नेक्स्ट 13। मुद्रा के कार्य हैं मूल्य का स्थानांतरण, मूल्य का संचय, मूल्य का मापन या फिर सभी। हम लोग मुद्रा का कार्य किस लिए करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी के लिए। संचय, हस्तांतरण और मापन, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट। वाणिज्य और औद्योगिक एकाधिकार गुट और न्यास किससे संबंधित है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर कोई नहीं? फ्रेंड्स ऑप्शन देखकर लगेगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से संबंधित है, राजनीति से संबंधित, लेकिन वाणिज्य औद्योगिक एकाधिकार गुट जो है वह इकोनॉमिक्स से संबंधित है, इसलिए यह क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है। तो इसका सही उत्तर होगा समवर्ती सूची, ऑप्शन सी। समवर्ती सूची में इनका वर्णन किया गया है। देखते हैं अगला। नियामक योजना से संबंधित है, सामाजिक और संस्थागत आयामों पर जोर देता है, व्यक्तिगत आयामों पर जोर देता है, व्यक्तिगत और संस्थागत आयामों पर जोर देता है या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? नियामक योजना से क्या रिलेटेड है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, सामाजिक और संस्थागत आयामों पर जोर देता है नियामक योजना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह कई एग्जामों में आ चुका है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? संसद, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, विश्व बैंक। इसका सही उत्तर है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जिसे CSO बोला जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रेपो रेट, जिसे RR बोला जाता है, में वृद्धि होने से क्या होता है? मुद्रा प्रसार में वृद्धि होती है, मुद्रा प्रसार में कमी होती है, मुद्रा प्रसार में वृद्धि के साथ कमी होती है, या फिर डी, मुद्रा प्रसार में कमी के साथ वृद्धि होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुद्रा के प्रसार में कमी होती है। याद रखिए कि रेपो रेट की वृद्धि से मुद्रा प्रसार में कमी होती है। देखते हैं नेक्स्ट। यदि भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा कैश रिजर्व रेशियो CRR कम किया जाता है तो ऋण सुविधाएं बढ़ेगी, ऋण सुविधाएं घटेगी, ए और बी दोनों होगा या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऋण सुविधाएं बढ़ जाएगी यदि CRR, कैश रेशियो रिजर्व को कम किया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किसके आधार पर की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय की दर से, थोक मूल्य सूचकांक। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यापार के लिए। जो मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन, उसको किससे मापी जाती है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, थोक मूल्य सूचकांक से ही मुद्रास्फीति मापी जाती है। महंगाई, जिसे महंगाई बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। अर्थव्यवस्था का कैंसर किसे कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या फिर रिफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर है ऑप्शन ए, स्टैगफ्लेशन को ही अर्थव्यवस्था का कैंसर कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 21वां।
यहाँ पर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की स्थिति होने पर मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तु कीमत घट जाती है। मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। मुद्रा का मूल्य घट जाता है और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। यह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर होगा मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, यह इसका उत्तर है। इसे याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष है, यह भी इम्पोर्टेंट है। 10, 11, 11, 12, 12, 13 या फिर 9, 10 सही उत्तर होगा। आप सभी को पता भी होगा, ऑप्शन बी 11, 12 आधार वर्ष है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23 राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, मध्यम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, या फिर शुरू से लेकर अंत तक वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसमें ऑप्शन डी नहीं है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को इसमें शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? संघनित और मिश्रित और अर्धमिश्रित, यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। जीडीपी आप सभी को पता है, जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। चालू कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर, चालू और स्थिर कीमतों पर, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्थिर कीमतों पर वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के इकोनॉमिक के 25 क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, यह सभी के सभी एग्ज़ाम व्यापम, CGPSC और जितने भी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम हैं उन सभी में आए हुए सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो इन सभी को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चनों को आंसर हम अब चार्ट में प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का टुडेस क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति कब शुरू हुई थी? फ्रेंड्स, आपको यदि पता होगा श्वेत क्रांति किस सन में शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और इसका PDF लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के सभी एग्ज़ाम हमारे चैनल पर समय समय पर प्रैक्टिस सीरीज़ के रूप में करवाई जाती है, तो आप ज्वाइन ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, जितने भी PDF हैं वह सभी के सभी फ्री में अवेलेबल रहती है हमारे चैनल पे। इसका ना कहीं पर फीस लिया जाता है, ना ही पर इसका सब्सक्रिप्शन या अलग से कुछ ज्वाइन होना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए मिलते हैं एक अगले सीरीज़ पर। थैंक यू।